मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा में उत्तर प्रदेश के बांदा से लगा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जिला है जिसे पन्ना कहा जाता है। पन्ना अपने आप में एक रत्न का नाम है और एक खूबसूरत संयोग ये भी है कि पन्ना जिले में सबसे महंगा रत्न हीरा मिलता है। जी हाँ, पन्ना जिला भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है। इसके अलावा पन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। आज हम बात करेंगे पन्ना शहर में स्थित प्राचीन और भव्य मंदिरों की। पन्ना शहर में 6 बड़े प्राचीन और भव्य महल हैं। सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी स्थापत्य शैली है और लोगों की श्रद्धाएं सब पे अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। हम एक एक करके पन्ना के इन प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। पन्ना के मंदिरों की चर्चा के पहले हम जानते हैं पन्ना के इतिहास के बारे में एक हल्की नज़र डाल के। पन्ना प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। अगर हम पन्ना के इतिहास की बात करें तो पन्ना का इतिहास प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल से भी पुराना है। पन्ना में जगह जगह पर गुफा आवास और भित्ति शैलचित्र प्राप्त होते हैं। ये भित्ति शैलचित्र 10,000 वर्षों से लेकर 40,000 वर्ष तक पुराने हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज भी ये सुरक्षित रूप में शैलचित्र हैं। और इसके बाद अगर हम महाकाव्य काल में आए तो रामायण और महाभारत में भी पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामायण का संदर्भ अगर ले तो भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान चित्रकूट से पन्ना के 4 प्रमुख स्थानों से रुकते हुए गुजरे। इसमें सबसे पहले बृहस्पति कुंड है जहाँ बृहस्पति ऋषि का आश्रम रहा। उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया और आज एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात भी है। इसके बाद वो शुतीक्ष मुनि के आश्रम सारंग पहुँचे। यहाँ पर भगवान ने अपना धनुष, जिसका नाम सारंग था, उठाकर असुरों का संहार करने की प्रतिज्ञा की, जिसका उल्लेख रामायण और रामचरितमानस में भी है। और इस प्रतिज्ञा के कारण ही उस स्थान का वर्तमान में नाम सारंगपुर या सारंग धाम है। इसके बाद भगवान श्री राम जो है अग्निजिह्वा मुनि के आश्रम पहुँचे, जो देवेंद्र नगर के पास बड़ा गांव में स्थित है। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत स्थल है, रमणीक और प्राकृतिक स्थल आज भी है। इसके बाद पन्ना के दक्षिण की तरफ भगवान श्री राम जो है अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे, जो सिद्धनाथ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर वर्तमान में एक प्राचीन मंदिर है जो गुप्तकालीन है और शिव मंदिर है। और यहाँ पर एक भगवान राम की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए भी एक प्रतिमा है जो अपने आप में दुर्लभ है। तो इस तरह रामायण काल में भी पन्ना जिले का उल्लेख रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो पन्ना पर जो है गौड़ शासकों का शासन रहा और उनकी जो कुल देवी या आराध्य देवी पद्मावती के नाम पर ही इस स्थान का नाम पद्मावती पड़ा। फिर कालांतर में पद्मावती से इसका नाम परना पड़ा और परना से अपभ्रंश होते हुए वर्तमान में पन्ना है। पन्ना में गौड़ों के बाद जो है बुंदेलों का शासन रहा और
बुंदेलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध महान प्रतापी शासक महाराजा छत्रसाल ने भी यहाँ पर शासन किया। पन्ना को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और पन्ना को ही केंद्र बना के उन्होंने अपनी विजय पताकाएं फैलाई। और छत्रसाल जी के गुरु महामती प्राणनाथ रहे, जिनके आशीर्वाद से माना जाता है कि पन्ना की धरती रत्न गर्भा हुई। और कहा भी जाता है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत हीरा होए। वास्तव में आज पन्ना में बहुत ही कम खुदाई पर उथली खदानों में हीरा आसानी से प्राप्त होता है, जबकि दुनिया में कहीं भी इतनी कम खुदाई पर हीरा प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो पन्ना की एक छोटी सी ऐतिहासिक परिचय रहा। अब आगे हम चलते हैं, पन्ना शहर के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। पन्ना शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है, पन्ना शहर झीलों का शहर कहा जाता है, पन्ना शहर को हीरों का शहर कहते हैं। तो आज हम पन्ना के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। तो पन्ना शहर में 6 प्रमुख प्राचीन और बड़े भव्य मंदिर हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो शहर का केंद्र बिंदु भी है, भगवान श्री जुगल किशोर जी महाराज का मंदिर है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति में बुंदेला शैली में बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी नक्काशी आकर्षक है। और बताते हैं कि यहाँ पर स्थापित मूर्ति वृंदावन से ओरछा के माध्यम से पन्ना लाई गई थी, और लगभग 400 वर्ष पुराना यह मंदिर आज हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके बाद पन्ना का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर महामती प्राणनाथ जी का मंदिर है। महामती प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय के एक प्रमुख प्रवर्तक थे, और उन्होंने यहाँ पर महाराजा छत्रसाल को दीक्षा दी। छत्रसाल के गुरु वो माने जाते हैं, और उनका निर्वाण भी पन्ना में जिस स्थान पर हुआ, आज वहाँ पर प्राणनाथ मंदिर बना हुआ है। यह प्राणी संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, और प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूरे पन्ना को जो है अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बलदेव जी मंदिर की, बलदेव जी मंदिर राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा निर्मित चर्च की शैली में बना मंदिर है, और गॉथिक शैली रोमन इटालियन वास्तुकार के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। और मुझे लगता है कि भारत में चर्च की शैली में बना यह इकलौता मंदिर है, और भले ही इसको चर्च की शैली में बनाया गया हो, लेकिन इसमें भारतीय वास्तु का भी ध्यान रखा गया। मंदिर में जो है 16 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, और उसी आधार पर इस मंदिर में 16 दरवाजे, 16 खिड़कियाँ, 16 गुंबद, 16 सीढ़ियाँ, 16 खम्बे बने हुए हैं। और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव को समर्पित है, और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भगवान बलदेव का इतना भव्य मंदिर शायद ही होगा। और इस मंदिर में जो है भगवान बलराम जी की जो प्रतिमा है वह शालिग्राम पत्थर की एक ही शिला से निर्मित है, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। मंदिर के अंदर बने 16 खम्भे जो है मौर्य युगीन स्तंभ कला से प्रेरित है, और आज भी इन पर पुरानी पॉलिश और चमक बरकरार है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसके पास ही स्थित गोविंद देव जी का मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भी बुंदेली शैली में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसके बाद इस मंदिर के पास ही श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है,
और यह मंदिर जो है जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के आधार पर बनाया गया, एक तालाब के किनारे बना हुआ है। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलदेव और बहन सुभद्रा की काष्ठ निर्मित प्रतिमाएं हैं, जिन्हें रथ यात्रा के समय बाकायदा रथ में बैठाकर उनकी यात्रा की जाती है, जो जनकपुर स्थित मंदिर तक जाती है। इस यात्रा को देखने के लिए भी आसपास के स्थानों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इसके बाद अगले मंदिर की बात करें तो राम जानकी मंदिर है। यह भी बुंदेली स्थापत्य कला में बना एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसमें भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस मंदिर की जो अंदर की परिसर की दीवारें हैं, पूरी दीवारों पर तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अंकन है। और सारी दीवारें जो है रामचरितमानस की दोहों और चौपाइयों से भरी हुई हैं। यहाँ अद्भुत ही शांति और अलग ही एक एहसास होता है। तो ये पन्ना के प्रमुख 5 भव्य मंदिर रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।